डॉक्टर के लिए कि हम जब डॉक्टर की फीस अदा करते हैं तो हम केवल उसके शारीरिक परिश्रम के लिए उसको फीस देते हैं, लेकिन उसका जो करुणा भाव है, उसका हमारे प्रति जो उसकी अनुकंपा है, उसकी कीमत हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा अपने चिकित्सकों के और जो बीमारी की हालत में हमारी देखभाल करते हैं, हम हमेशा मरते दम तक उनके ऋणी रहते हैं, उनके कर्जदार। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है, आप बधाई के बाद। आपकी संस्था में देख रहा था कि ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चुना इस ग्रुप के लिए। तो जब हम ऐसे नामों का चयन करते हैं अपनी पहचान के लिए जो हमें प्रेरणा दे सके, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर ही ये नाम चुना हो। उन्होंने मुझे, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया कि वो बहुत बड़े सूफी थे और उन्होंने जो उनके मानने वाले थे, श्रद्धालु थे, उनके बीच में एक दफा कहा कि अगर तुम, हमारा है ना, हमारी सबकी कल्पना है, कोई भी परंपरा हो कि अच्छे सत्कर्म करिए तो उसके लिए स्वर्ग है और दुष्कर्म करिए तो उसके लिए नरक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जो हिसाब किताब के अजाब से बचाना चाहते हो, नरक से बचाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो इबादत करो वो आराधना करो जिससे उस अजाब को टाला जा सके। तो लोगों ने कहा कि वो इबादत का, आराधना का तरीका क्या है? तो उन्होंने 3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा, दर्दमंद गान, रा फरियाद रसीदन, हाजते बेचार गान रवा करदा, गर संगान रा सैर करदानी। जो जरूरतमंद हैं, बेकस हैं, उनकी सुनवाई करो। जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरत पूरी करने में जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि जो भूखे हैं उनको सैर करके उनको खाना खिलाओ। ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एक शिक्षण संस्थान से निकल रहे हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा प्राप्ति को तद्वितीय जन्मा कहा गया है। एक पहले हम अपनी माँ से, हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म होता है शिक्षा प्राप्ति से। और उसे दूसरा जन्म क्यों कहा है? दूसरा जन्म इसलिए हुआ है कि इंसान के अंदर स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर जब आप कुछ बड़े होते हैं तो अपने जिस समूह में भी आप पैदा होते हैं उसके लिए आपके दिल में प्यार होता है, उसके लिए वफादारी होती है, उसके प्रति आस्था होती है।
लेकिन शिक्षा भारतीय कल्पना दुनिया में शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया। आप शिक्षा प्राप्त करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करके ही वो क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं कि जहां आप मरीजों के उपचार में अपना योगदान दे सकें। ये सशक्तिकरण। लेकिन भारतीय कल्पना केवल सशक्तिकरण की नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके साथ एक जुड़ी हुई कल्पना है कि वो आपको बंधनों से मुक्त करती। सा विद्या या विमुक्तये, वो बंधन क्या है? वो बंधन है जहां मेरी करुणा, मेरी अनुकंपा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह, मेरी वफादारी छोटे छोटे दायरे के अंदर सीमित। विद्या का मतलब यह है, ज्ञान अर्जन का मतलब यह है कि मेरी वो करुणा का भाव और प्यार का भाव और वफादारी का भाव जो पहले मेरे परिवार के लिए या जिस समूह में मैं पैदा हुआ हूं उसके लिए है। भारतीय कल्पना शिक्षा की यह है कि उसका विस्तार होता चला जाए और वो हर किसी को जहां हम अपने व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखने लगे। मैंने अभी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक कोट बताया। अब इसको सुनिएगा कि कितनी समानता है। और ये उन्होंने जो कहा था ख्वाजा गरीब नवाज ने, उससे भी कई हजार साल पहले कहा गया। अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालायन अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषी। अगर आप नेट पे जाएंगे तो ये आपको कपिल देव आहुति संवाद के रूप में पूरा संवाद मिलेगा। और इसके पीछे की कहानी ये है कि कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के सबसे जिन्हें गुरु माना गया है, उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति का एक लक्षण क्या है कि आपके अंदर एक भूख जागती है अपने ज्ञान को दूसरों से साझा करने। कोई आसपास नहीं था, मां बैठी हुई थी थोड़ी दूर, उनको बुला के, मां का नाम देवाहुति था, उनको बुला के सामने बिठा लिया और उसके बाद उन्होंने उसको अपने ज्ञान को उनके साथ साझा किया जो आज हमें उपलब्ध है संवाद के रूप। और उसमें उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए कैसे विस्तार होता है। या विस्तार का लक्ष्य, विस्तार का अर्थ क्या है? अथ माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालायन। हर जीवधारी जो है ये मान लो कि उसका शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। अर्चाए दान मानाभ्यम, अगर तुम उसकी जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें, आवश्यकताएं, उसको पूरा करने में जो तुम कर सकते हो, इसमें बीमार की बीमारी भी, तुम जो संभव है जो कर सकते हो वो करो। और कैसे करो कि जहां मैत्री अभिनय चक्षुषा, जहां तुम कोई भेदभाव नहीं करो, सबको समदृष्टि से देखो। हमारी ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। स्वामी विवेकानंद लगातार कहते रहे जीवन भर, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के लिए। दुनिया में तनाव आप देखते हैं, जंगें हो रही हैं, उससे मुक्ति ही नहीं मिल रही, इसलिए कि संस्कृतियां जो बनी हैं वो इस आधार पर बनी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हम श्रेष्ठ हैं,
पहली बार 1948 में जब राष्ट्र संघ ने जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो चार्टर है, जब वो स्वीकार किया, तब पहली बार दुनिया में हुआ कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी है। इसलिए नहीं कि वो गोरा है या काला है, इसलिए नहीं कि वो इस पंथ को मानता है या उस पंथ को मानता है, इसलिए नहीं कि वो ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है। मानव है, इसलिए बहैसियत मानव के वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। पहली बार 1948, वरना दुनिया में कॉलोनाइजेशन नहीं होता। अगर बराबरी का, मानव की बराबरी की कल्पना होती तो एक देश के लोग दूसरे देश पे हमला न कर रहे होते। खुद हमने सैकड़ों साल तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पे ढोया। एक भारत की संस्कृति ऐसी है जिसने ये कहा कि वही परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूं तो ये कैसे संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रखने की कोशिश कर सकता हूं? संभव ही नहीं। हम जो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, इसलिए नहीं कि हम चाहते नहीं थे। हमें अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता ना हो तो हम आज भी कोशिश करें। इसी मानव की प्रकृति है, वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। भारत की संस्कृति ने, भारत के मनुष्यों ने हजारों साल पहले जो संस्कृति स्थापित की, उसने हमें इजाजत नहीं दी कभी कि हम किसी की तरफ बुरी नजर डाल सकें। आप उस संस्कृति के वारिस हैं, वो विरासत आपकी। और वो जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे पास संदेश है, संदेश आदमी कब दे सकता है